हेलो एवरीवन। तो अगर जेईई मेन 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई सा भी गलती हुआ है तो आज से आप सभी का करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है। जितने भी बच्चे हैं आज से उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर सुधार कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आप किस किस पोर्शन के अंदर सुधार कर पाएंगे। और कई सारे बच्चों का यह भी डाउट है अभी तक ओपन नहीं हुआ, आज से ओपन होने वाला है तो कितने बजे ओपन होगा। सारी बातें इस वीडियो में करेंगे और साथ ही मैं आपको तरीका भी बताने वाला हूं कि कैसे आपको करेक्शन करना है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक एक डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ये चैनल आपको अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन प्रॉपर काउंसलिंग तक हम लोग आपके साथ रहेंगे। ठीक है, इसीलिए जल्दी से अभी सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाओ। देखो, करेक्शन करने में कुछ ऐसी गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है भाई, करेक्शन करने जा रहे हो और ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ और गलती कर दो। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि भाई देखो, इस बार आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा करेक्शन करने का। आप जब ये नोटिफिकेशन में जाओगे ना तो यहाँ पे साफ साफ क्लियरली मेंशन भी है, आप ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट वंस द करेक्शंस आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, एक बार आप करेक्शन कर लोगे आपके फॉर्म जो है फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद आप दोबारा करेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए आपको हर चीजों का ध्यान रखना है करेक्शन करने टाइम, कोई भी जल्दीबाजी मत करिएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कौन बच्चा किस किस पार्ट के अंदर सुधार कर सकता है। अगर आपकी गलती कोई ऐसे जगह पे हुआ है जो कि इसमें मेंशन नहीं है तो वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले कहां कहां आप सुधार नहीं कर सकते। तो देखो, फोन नंबर में नहीं कर सकते आप। ठीक है, और ईमेल आईडी, क्योंकि भाई ये रजिस्टर्ड होता है और आपको भी पता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, इसके अंदर तो सुधार होना भी नहीं चाहिए और नहीं होगा। ठीक है, अगली बात, परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस के अंदर सुधार नहीं कर सकते, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल के अंदर सुधार नहीं कर सकते और फोटोग्राफ के अंदर सुधार नहीं कर सकते। कई सारे बच्चों का डाउट यहां पे हो सकता है कि भैया मैंने व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो यूज नहीं किया। तो अगर आपने व्हाइट बैकग्राउंड यूज नहीं किया, देखो कर देता तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फोटो आपने यूज करा है वो फोटो कम से कम 8-10 पीस तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपके एडमिशन नहीं होते उसी फोटो का यूज करना है। क्योंकि अभी कई बार फोटो आपका लगेगा, जब आप एग्जाम सेंटर पर जाओगे ना तो वही फोटो आपको लेकर के जाना है। जब आपकी रिपोर्टिंग होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग या फिर जो आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, तो वही फोटो सबमिट करना है। ठीक है, हालांकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग में देना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग में देना पड़ेगा लगभग 4 से 5 फोटो, है ना। और मैं मानकर चलता हूं कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब एडमिशन टाइम पे। ठीक है, तो ये बात आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, यहाँ पे कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन, इनमें से किसी एक के अंदर सुधार कर सकते हैं, या फिर अपना नाम में, फादर्स नेम में या फिर मदर्स नेम में से कोई एक के अंदर आप सुधार कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनता है कि अगर दो जगह गलती है, जैसे आपका नाम में गलती है और फादर्स के नेम में गलती है, तो आप प्रायोरिटी देना कि अपने नाम को सुधार करो। ठीक है, क्योंकि आप किसी एक के अंदर ही सुधार कर सकते हैं। और अगर सिर्फ अपने नाम में गलती है तो भाई अपना नाम सुधार करिए। फादर्स नेम में है तो एक में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 में रहेगा गलती या 3 में गलती है तब वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो वहां पे किसको प्रायोरिटी देना है? अपने कैंडिडेट नेम को प्रायोरिटी देना है ना, क्योंकि भाई एडमिशन आपका होगा। अगला सेक्शन अगर हम लोग समझे, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल, इसमें से आप सभी के अंदर सुधार कर सकते हैं। क्लास 10th या फिर इक्विवेलेंट का डिटेल, क्लास 10 का मार्कशीट का डिटेल जो है उसमें सुधार कर सकते हैं। क्लास 12th के मार्कशीट का डिटेल में सुधार कर सकते हैं और पैन कार्ड नंबर, ये 3 चीज में से सभी में आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे एक डाउट आएगा, बहुत सारे बच्चे ना इंप्रूवमेंट का एग्जामिनेशन इस बार दे रहे हैं और इस वजह से कई सारे बच्चे अपीयरिंग डाल दिया, जबकि उनको डालना था पास, क्योंकि भाई आप तो पास हो ही गए ना, तो आपको यहाँ पे पास डालना चाहिए था, लेकिन इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे रहा तो वो अपीयरिंग डाल दिया। तो इस वजह से आप उसके अंदर भी करेक्शन कर पाओगे। आप पास तो सेलेक्ट करना है आपको वहां पे, है ना। यहाँ पे समझना 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटी जो है आपके, उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। मतलब मान के चलो आपने कोई सा भी सिटी डाला, जैसे मान के चलो आपने पटना डाला, गया डाला या फिर कहीं भी डाल दिया, या फिर लखनऊ डाल दिया और एक दिल्ली डाल दिया, मान के चलते हैं। ठीक है, एक आइडिया। हालांकि कोई बच्चा ऐसा फील करेगा नहीं, कोई पटना फिर लखनऊ फिर दिल्ली, मतलब इतना दूर का तो नहीं डालेगा। डालेगा तो किसी एक स्टेट के अंदर डाले या फिर 2 स्टेट के अंदर लेकर के चल सकता है। जैसे किसी का प्रेजेंट एड्रेस कुछ और है, परमानेंट कुछ और है, तो वो प्रेजेंट या परमानेंट में से कुछ डाल सकता है ना। ऐसा बच्चा बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जामिनेशन सिटी चेंज करना है ना तो वो भी चेंज कर सकते हैं, मतलब एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगला मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इंग्लिश मीडियम डाला है तो हिंदी कर सकते हैं, और अगर आपने गलती से हिंदी मीडियम डाल दिया है और जबकि पढ़ाई आप इंग्लिश में कर रहे हो तो आप इंग्लिश कर सकते हो। मतलब कोई सा भी मीडियम आपका है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे समझना,
भाई एनटीए किसी भी प्रकार से बाउंडेशन में नहीं है कि आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर डाला है उसी में से दे। कई बार ऐसा होता है कि आपने 4 सेंटर डाला, कोई 5वां सेंटर आपको मिल जाए, लेकिन हाँ जो भी मिलेगा सेंटर वो आपके प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस इन दोनों के आसपास ही होगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी के आसपास होगा। कई बार ऐसा होता है बच्चे ज्यादा होने की वजह से ना कि अगर किसी सेंटर पर ज्यादा बच्चों ने फिल कर दिया, उस पर ज्यादा बच्चा हो गया, तो एनटीए क्या करेगा कि जिस सेंटर पर बच्चे कम हैं वहां पे आपको भेजेगा। तो पहले पता करेगा इस बच्चे का प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट क्या है, और इसी के आसपास में से किसी एक जगह पे इसको डाल दो। ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पे एनटीए ने साफ साफ मेंशन किया है कि इट इज वंस अगेन क्लैरिफाइड दैट एनटीए इज नॉट बाउंड टू फॉलो द चॉइसेस गिवन बाय द कैंडिडेट। यहां पे साफ साफ उन्होंने मेंशन भी कर दिया है जो पॉइंट मैंने आपको बताया है ना। और अगला किस में करेक्शन कर सकते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ में कर सकते हैं, जेंडर में कर सकते हैं, कैटेगरी में कर सकते हैं, सब कैटेगरी में, और जो आपका सिग्नेचर है उसमें कर सकते हैं। ज्यादा बच्चों का मुझे लगता है गलती यहां पे होगा कैटेगरी वाला में। कई सारे बच्चे तो भाई ओबीसी ईडब्ल्यूएस होने के बावजूद भी इस बार आपके पता है ना कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, तो वो क्या कर दिया, जनरल से फिल कर दिया होगा। कई सारे बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वो अपना कैटेगरी भाई चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट बन गया तो आप चेंज कर लीजिएगा। और अगला ये आता है पेपर। ठीक है, पेपर मतलब क्या हुआ, जैसे जो जेईई मेन का एग्जामिनेशन होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ बीई या फिर बीटेक के लिए हो रहा है, बल्कि बी आर्क या फिर बी प्लानिंग के लिए भी होता है। तो अगर कोई बच्चों को बीई बीटेक के साथ साथ बी आर्क बी प्लानिंग भी देना है तो वो फिल कर सकता है, टिक करके आगे बढ़ सकता है। तो अगर वो पेपर 2 सेलेक्ट करेगा तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनके 2 एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, लेकिन भाई करेक्शन का कितना पैसा लगता है, तो मैं आपको बताऊं करेक्शन का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, हाँ पैसा तब लगेगा जब आप पेपर 2 भी दोगे, पेपर 1 के साथ में पेपर 2 दोगे ना, तब आपका पैसा लगेगा, ऐसे कोई पैसा नहीं लगने वाला। बाकी मुझे लगता है कि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम समझ लेते हैं कि आपको करेक्शन करना कैसे है। भाई देखो ध्यान से समझना आप। ठीक है, आपको सिंपली जाना है जेईई मेन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, nic.in वाला पे जाना है जिसपे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ac.in वाला पे नहीं। ठीक है, nic.in, यहीं पे आपको जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगा ना, यहाँ पे पॉपअप बन के चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही उस पॉपअप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन क्लोज लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन विंडो हैज बीन क्लोज्ड। यहीं पे करेक्शन विंडो का एक लिंक आ जाएगा, उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आप कहाँ पे चल जाएंगे, जैसे आप पहले लॉगिन कर रहे थे ना वहीं पे चले जाएंगे। वहीं पे अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल करके कैप्चा फिल करेंगे, फिर लॉगिन हो जाएगा। और वहां पे नीचे में डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्लिक करके जिस भी पोर्शन के अंदर आपको सुधार करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सुधार कर सकते हैं। बाकी जैसे ही ओपन होता है एक वीडियो और लेकर के आएंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम आपका डाउट ले लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डाउट लगेगा वो हम उस वीडियो में ले लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपकी एडमिशन नहीं होते तब तक आपको सपोर्ट करेगा, हर टाइम टू टाइम आपको सपोर्ट किया जाएगा। इसीलिए जेईई वाले हर बच्चों के लिए यह चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।